नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी लेवल 3 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हमने सीरीज चलाई थी, उसमें 2 आरआरबी छूट गए थे गलती से, और जिसमें मेरे को डिमांड आई भुवनेश्वर और एक मुजफ्फरपुर। ये 2 आरआरबी छूट गए थे। इन दोनों आरआरबी की आज इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं। लेवल 3 की कट ऑफ के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, और ये जो पूरा जो यहाँ पे कट ऑफ होगा, ये रैंक आईक्यू का जो नया डेटा आया है उस डेटा पे बेसिस होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम ग्रुप से, इंस्टाग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इस सीरीज़ के बाद में, क्योंकि आज ये वीडियो आपका एनटीपीसी का हो चुका है, इसके जस्ट बाद में हम लेवल 2 की कट ऑफ की सीरीज़ यहाँ पे लेकर आने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जो हम कट ऑफ बताएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट वही कट ऑफ आपके होने वाली है। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी भुवनेश्वर लेवल 3 की कट ऑफ के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसी जो है वो है 84। ठीक है, टोटल जो वैकेंसी देखेंगे आप तो वो देखेंगे 84, जिसमें जनरल जो है वो 38 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 21 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस ओनली 8 वैकेंसीज हैं, एससी की सिर्फ 12 और एसटी की ओनली 5। ये आपकी वैकेंसी कैटेगरी वाइज हो गई हैं। अब यहाँ पे जब हमने कट ऑफ बनाने का देखा है, तो जब हमने जनरल का देखा सिस्टम, ठीक है, जनरल का देखें हम सिस्टम यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। जब हमने जनरल का यहाँ पे देखा है तो फ्रेंड्स 87 मिनिमम और 88.3 मैक्सिमम, ये हमने सिस्टम देखा है जनरल का। तो आपके जनरल की कट ऑफ आपकी यही रहेगी कि मिनिमम 87 और मैक्सिमम 88.3। ठीक है, ओबीसी की हम चर्चा अगर करते हैं तो मिनिमम 84.3 और मैक्सिमम 86.6 यहाँ तक रह सकती है, और ये मैक्सिमम है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। वैसे यहाँ तक ये रहेगी नहीं, चिंता बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप, यहाँ तक नहीं जाएगी। लेकिन अगर, क्योंकि डेटा अगर नहीं डाला होगा किसी ने तब यहाँ तक जा सकती है, क्योंकि इसमें एक चीज़ और है कि लेवल 5 का जो रैंक आईक्यू का जो डेटा है, आप एक बार समझिए इस चीज़ को। अभी जो रैंक आईक्यू का जो डेटा आया है उसमें लेवल 5 का सेकेंड डीवी और थर्ड डीवी, इन बच्चों को एलिमिनेट नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, तो फिर वो प्रॉब्लम यहाँ पे रहेगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, यहाँ तक जो है आपका सिलेक्शन कंफर्म है, और यहाँ तक भी आपका सिलेक्शन 100% है। इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी मेरे ख्याल से, किसी भी कंडीशन में। ओके, ईडब्ल्यूएस की हमने बात अगर अपन करते हैं तो हमें 8 कैंडिडेट चाहिए थे ईडब्ल्यूएस के, और वो हमें मिलते हैं 81 नंबर पे, 81 पे। ठीक है, अब उसमें से जैसे कि मैंने आपको कहा कि लेवल 5 का यहाँ पे नहीं लिया गया है, लेवल 5 को यहाँ पे एलिमिनेट नहीं किया गया है। तो जब हमने यहाँ पे देखा है तो कट ऑफ हमने देखी है तो 78.6 मिनिमम से लेकर 81.3 मैक्सिमम। अब आप ये तो समझते हैं कि ये मिनिमम क्यों रखा है हमने, लेवल 5 के एलिमिनेट करने के लिए, और 81.3 मैक्सिमम क्यों रखा है, जबकि 8 कैंडिडेट तो 81 पे मिल रहे हैं, 81 पे मिल रहे हैं। वो इसलिए कि जैसे मान लो अगर 4-5 अगर कैंडिडेट ने भी अपने मार्क्स नहीं डाले होंगे तो फिर उस वजह से यहाँ पे कट ऑफ बढ़ सकती है। बाकी इसी एरिया में रहेगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। एससी की बात करते हैं। एससी की कट ऑफ की यहाँ पे हम चर्चा करते हैं तो फ्रेंड्स हमने देखा है एससी का 71 से 72.6, ये हमने कट ऑफ देखी है। ठीक है, 71 से लेके 72.6। एसटी की हम बात करते हैं तो 65.082 से लेकर ये मिनिमम रह सकती है, और मैक्सिमम आपके 68 तक रह सकती है। अब कोई ये सोचेगा कि सिर्फ 5 तो वैकेंसी हैं, फिर इतनी कम कट ऑफ क्यों? तो देखो भैया, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एसटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहेगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 वैकेंसी है। अगर मान लो अगर 5 बंदों ने और डेटा नहीं डाला होगा तो यही कट ऑफ यहाँ पे 70+ भी जा सकती है, कोई बड़ी भारी बात नहीं रहेगी। पहली बात मैं अभी बोल देता हूँ आपको, तो इस कट ऑफ पे ज़्यादा भरोसा ना करें। ये कट ऑफ आपके तभी सही हो सकती है जब रैंक आईक्यू का बिल्कुल जो डेटा है वो एक्यूरेट होगा, तभी। ये मैं आपको पहले कंफर्म बता देता हूँ, कल को आप मेरे को अगर कुछ कहें वो चीज़ क्योंकि गलत होगी। ये जो कट ऑफ है ये तभी सही मानी जाएगी जब रैंक आईक्यू का डेटा अगर सही है तो। ओके,
कट ऑफ में फेरबदल हो सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि 5 ही वैकेंसी है तो फिर वहाँ पे एग्जैक्ट कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन करना वो थोड़ा सा यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है और हो ही नहीं पाता। मैं बताऊँ आपको, हो ही नहीं पाता, क्योंकि डेटा में ये है ना कि जैसे मान लो 5 और बंदों ने अगर डेटा नहीं डाला हो तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका भुवनेश्वर लेवल 3 का यहाँ पे कट ऑफ का डेटा है, आपने अच्छे से समझ लिया होगा इस चीज़ को। बाकी जनरल OBC और EWS इनका बिल्कुल एग्जैक्ट बहुत आसपास रहेगा, इसी के आसपास रहेगा। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट RRB मुजफ्फरपुर, जो कि मुजफ्फरपुर रह गया था, तो इस RRB की अपन बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम मुजफ्फरपुर की बात करते हैं 87 यहाँ पे वैकेंसी है, जैसा कि आपने देख लिया होगा 87 यहाँ पे वैकेंसी है। जनरल की यहाँ पे 36 वैकेंसी है। ठीक है, जनरल की 36 है, OBC की 23 है, EWS ओनली 8 वैकेंसी है, SC की 14 एंड ST की 6। अब यहाँ पे ST का फिर से वही सिस्टम है, इस बार ऐसे चलते हैं अपन, है ना। ST का फिर से वही सिस्टम है, क्योंकि प्रॉब्लम वही है कि जैसे मान लो कि अगर 5 कैंडिडेट और वहाँ पे रह जाते हैं तो फिर वो सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे 6 कैंडिडेट होते हैं, सिर्फ 6 ही वैकेंसी हैं, तो यहाँ पे जब हमने मिनिमम कट ऑफ यहाँ पे देखी है तो 63.8 से लेकर 66.3 यहाँ तक। अब अगर एक्चुअल में ये है कि अगर 5 कैंडिडेट, यानी कि अगर सिर्फ यहाँ पे जो है, मतलब अब यहीं पे अगर 6 ही कैंडिडेट हैं तब तो यही रहेगा। ठीक है, अब क्योंकि और बच्चे एब्सेंट होते हैं तब जाके ये कट ऑफ बनेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस चीज़ को समझिएगा आप, एग्जैक्ट यहाँ पे कट ऑफ बताना मुश्किल है ST का, क्योंकि 6 ही कैंडिडेट हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, SC की बात हम करते हैं तो SC मिनिमम हमने देखा है कि 69.3 से लेकर 73। ओके, ये चीज़ देखी है, वो क्यों देखी है, क्योंकि 14 जो वैकेंसी हैं तो 14वां कैंडिडेट हमें मिलता है 72.02 इतने मार्क्स पे। जब हमने रैंक IQ का डेटा देखा तो 14th जो कैंडिडेट मिला हमें वो 72.02 पर मिलता है। तो फिर यही कट ऑफ हमने यहाँ पे देख ली कि 69.3 से लेकर 73 तक का आपकी कट ऑफ रह सकती है। EWS का जब हमने देखा फ्रेंड्स तो हमें 8वां कैंडिडेट मिलता है 81.33 पर, क्योंकि 8 वैकेंसी है तो 81.33 पे मिलता है। तो जब हमने यहाँ पे कट ऑफ देखी तो 79.3 से लेकर 81.6 तक हमने कट ऑफ यहाँ पे देखी है। ठीक है, और अगर डेटा नहीं डालते हैं कुछ लोग तो 82 तक भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर डेटा नहीं डाला होगा कुछ लोगों ने तो फिर यहाँ पे 82 तक भी जा सकती है। OBC की हम बात करते हैं तो OBC की बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगी, 85 से लेके 86.6 या मैक्सिमम 87.3 यहाँ तक भी रह सकती है। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ रहेगी, इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, कन्फर्म है। और जनरल की अगर बात करते हैं तो 87.3 मिनिमम, 87.3 मिनिमम और 89.6 आपकी मैक्सिमम, और अगर डेटा नहीं डालते हैं कुछ लोग तो 90.084 ये आपकी मैक्सिमम कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, 90.084। तो ये पूरी कट ऑफ है, आपने अच्छे से देख लिए फ्रेंड्स, इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। जनरल OBC इन दोनों की जो कट ऑफ है बिल्कुल एग्जैक्ट यही रहेगी। EWS और SC के अंदर एक या फिर क्या नाम है, मैक्सिमम 1 से 1.3 मार्क्स इतने का यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है। और इसका देखो मैं कंफर्म कतई नहीं कर सकता, क्योंकि होने को तो ये भी हो सकती है, अगर मान लो बाई चांस, देखो हो सकता है, इस चीज़ नहीं है, अगर 5 कैंडिडेट ने अपने मार्क्स नहीं डाले तो और यहाँ पे कट ऑफ बढ़ जाएगी। और अगर मान लो ये 6 के 6 बच्चे हैं, मान लो बाई चांस अगर 6 बच्चे एब्सेंट हो जाए, ये 6 के 6 बच्चे, तो फिर कट ऑफ और डाउन चली जाएगी यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। ये आपकी कट ऑफ है मुजफ्फरपुर और भुवनेश्वर की। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपका लेवल 3 की कट ऑफ का सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जस्ट लेवल 2 की बात करने वाले हैं कुछ दिनों बाद में। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में है, या आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ की लिंक भी चैनल के अबाउट सेक्शन में है। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।